नमस्कार देवी और सज्जनों, गुरुजी ज्योतिष विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ओम के संदर्भ में वार्तालाप करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि ओम शब्द क्या है, ये किस प्रकार से हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लेकर के आ सकता है, इसका उच्चारण किस तरह से करें ताकि ये आपके लिए फायदेमंद हो, आपकी सेहत के लिए फायदे। सज्जनों, ओम नाद को समझने के लिए हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। अगर आप इस कथा के सार को समझ गए तो ओम के महत्व को आप पहचान पाएंगे। बात प्राचीन काल की है। एक ब्राह्मण ऐसे गुप्त मंत्र की तलाश में था जो जीवन का हर सुख उसे प्रदान करे। काफी दिन भटकने के बाद उसकी भेंट एक महापंडित से होती है जो सब वेद और पुराण के ज्ञाता थे। भेंट के उपरांत ब्राह्मण अपनी मन की बात उन महापंडित को बताता है। ब्राह्मण की बात सुन के महापंडित मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, ऐसे मंत्र के लिए तो घोर तपस्या करनी पड़ती है ब्राह्मण। ब्राह्मण ने बोला, मैं हर चीज के लिए तैयार हूं महाराज। मुस्कुराते हुए महापंडित बोले, तो आज से ही इस आश्रम की सेवा में लग जाओ। देखते देखते समय बीतने लगता है, 2 साल गुजर जाते हैं। ब्राह्मण ने सोचा 2 साल हो गए, आज तक गुरुजी ने ना तो गुप्त मंत्र के बारे में कुछ बताया ना दिया। उससे रहा नहीं गया और तुरंत महापंडित के पास पहुंच गया और बोला, 2 वर्ष हो गए आचार्य इस आश्रम की सेवा करते हुए, लेकिन आज तक आपने वो गुप्त मंत्र के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। महापंडित बोले, अवश्य लाओ, अपने कान इधर लाओ। ब्राह्मण अपने कान को आचार्य के समीप ले जाता है। आचार्य उसके कान में ओम के स्वर फूंकते हैं और बोलते हैं, इस नाद का उच्चारण करो और अपना ध्यान इसमें लगाओ, ईश्वर तुम्हें हर सुख देगा। खुशी खुशी ब्राह्मण अपनी कुटिया की तरफ चला जाता है और सुबह होने की प्रतीक्षा में सो जाता है। प्रातः होने पे ब्राह्मण एक एकांत जगह पे चला जाता है और जहां पे ओम का उच्चारण आरंभ कर देता है। तभी ब्राह्मण को ओम शब्द कहीं और से भी सुनाई देते हैं और सोचते हैं कि लगता है गुरुजी ने यह गुप्त मंत्र किसी और को भी दिया है, और वो वहां से चला जाता है। उस दिन वो बहुत सी जगह जाता है और जहां पे उसे ओम शब्द सुनाई देता है अलग अलग लोगों के मुख से, और मन ही मन कहता है, ओम शब्द गुप्त कहाँ है, ये तो बहुत से लोगों को मालूम है। मैंने बेकार ही अपना समय आश्रम की सेवा में दिया। और महापंडित के पास चल पड़ता है और अपनी मन की बात उनसे कह डालता है। महापंडित ब्राह्मण की उलझन देख करके मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि अच्छा, मैं तुम्हें एक और मंत्र देता हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक मेरा काम करना पड़ेगा। ब्राह्मण सर हिला देता है। आचार्य उसे एक रंग बिरंगा अजीब सा पत्थर देते हैं और बोलते हैं कि बाजार जाओ और इसका मूल्य पता करो कि ये कितने का है, मगर इसे बेचना मत। पत्थर लेकर के ब्राह्मण बाजार की तरफ निकल जाता है। एक सब्जी बेचने वाले के पास वह जाता है और बोलता है कि भैया, ये पत्थर का मूल्य कितना होगा, मुझे इसे बेचना है। सब्जी वाला उस पत्थर को हाथ में लेता है और बोलता है कि भैया, इसको मैं अपना तराजू का बाट बना सकता हूँ। अब इसका मूल्य क्या है ये मैं क्या जानूं। हाँ, आप मुझसे कुछ सब्जी लेके जा सकते हैं। ब्राह्मण उससे वो पत्थर ले लेता है। फिर दूसरी दुकान पे जाता है जो बर्तनों की दुकान थी। वहां जाकर के बोलता है कि मुझे ये पत्थर बेचना है, बताइए इसका मूल्य कितना होगा। बर्तन वाला वो पत्थर को हाथ में लेता है और बोलता है, ब्राह्मण, इस पत्थर का मूल्य तो कुछ भी नहीं है, क्यों बेकार में मेरा समय खराब कर रहे हो। ब्राह्मण उससे वो पत्थर लेकर के दूसरी दुकान पे चला जाता। हर जगह उसको यही चीज सुनाई पड़ती है। सुबह से लेकर शाम तक वो भटकने लगता है। कहीं कोई कहता है कि इस पत्थर के बदले आप हमसे थोड़ा गुड़ ले जाइए, कोई कहता है चीनी ले जाइए। ब्राह्मण हताश हो जाता है। अंत में शाम को वो एक सुनार की दुकान पे जाता है और वहां जाकर के जौहरी को वो पत्थर दिखाता है। जौहरी उसको हाथ में लेकर के ब्राह्मण का चेहरा देखने लगता है और बोलता है कि ये पत्थर तुम्हारे पास कहां से आया। ये पत्थर तो बहुत ही मूल्यवान है। ये पत्थर या तो किसी शाही घराने में हो सकता है या किसी धनवान व्यक्ति के पास। ये आपको किसने दिया ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण बोलते हैं कि आप मेरे को इसका मूल्य बताइए कितना है। जौहरी बोलता है कि इसका मूल्य तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, शायद मेरे बाप दादा भी इसका मूल्य आपको नहीं बता पाते। ब्राह्मण वो पत्थर लेता है और आचार्य के पास चल पड़ता है और आचार्य को सारी बातें जाकर के बताता है कि ये मूल्यवान पत्थर है और जिसकी कोई कीमत बताने को तैयार नहीं है। तभी महापंडित बोलते हैं कि इसी तरह ओम का मूल्य सब नहीं जानते ब्राह्मण। ब्राह्मण को ये बात समझ में आती है और वो ओम के उच्चारण के अभ्यास में लग जाते हैं। ओम यानी ओंकार। ओम ब्रह्मांड है, सभी मंत्रों का शिरोमणि है ओम। ब्रह्मांड की आवाज है ओम। सभी मंत्रों में, सब धर्मों में ओम की गूंज है।
ओम को सबसे पहले उपनिषद में वर्णित किया गया था। उपनिषदों में ओम का अलग अलग तरह से वर्णन किया गया है, जैसे ब्रह्मांड की ध्वनि या रहस्यमय शब्द। ओम आध्यात्मिक बल देता है। ओम के उच्चारण से जीवन शक्ति प्राप्त होती है। इसके 7 बार के उच्चारण से ही शरीर के रोग के कीटाणु दूर होने लगते हैं तथा हताशा और निराशा भी दूर होती है। यही एक कारण है कि ऋषि मुनियों ने सभी मंत्रों के आगे ओम शब्द जोड़ा। शास्त्रों में भी ओम की बड़ी भारी महिमा है। चाहे शंकर भगवान का मंत्र हो, भगवान श्री गणेश का मंत्र हो, सभी ओम से ही शुरू होते हैं। जब कोई व्यक्ति ओम का जाप या उच्चारण करता है तो एक कंपन उत्पन्न होता है। ओम का जाप करने से शरीर में प्राण शक्ति का संचार होता है। ओम का शब्द सिर्फ ईश्वर या अध्यात्म से नहीं है, बल्कि ओम का नियमित रूप से जप करने से व्यक्ति की शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक सेहत भी बेहतर होती है। ओम मंत्र का जाप करने महज से ही 2-3 मिनट में ही आपको तत्काल अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करने लगेंगे। देवी और सज्जनों, ओम एक बहुत ही सामान्य और सरल ध्वनि है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही जटिल है। ये शब्द हिंदू धर्म में एक आध्यात्मिक प्रतीक है। ओम शब्द प्राचीन और मध्ययुगीन पांडुलिपियों, मंदिरों, मठों का आध्यात्मिक रूप से एक प्रतीक रहा है। ओम पूरे ब्रह्मांड को एक ही शब्द में बांधे रखता है। ओम शब्द का जाप करने का बहुत बड़ा महत्व है। ओम की ध्वनि व्यक्ति की आत्मा में गहराई से पहुंचती है, जिससे उसकी चेतना पर एक अद्भुत प्रभाव पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये भी माना गया है कि प्रतिदिन ओम का जाप करने से व्यक्ति के अंदर आनंद की अनुभूति होती है और वो अपनी बीमारियों का स्वयं ही डॉक्टर हो जाता है और इस ब्रह्मांड को अपने शरीर के रूप में महसूस करने लगता है। ये एक ऐसा शब्द है जिसमें वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों ही सम्मिलित हैं। इसे सभी मंत्रों का निर्माणकर्ता माना गया है। देवी और सज्जनों, कहने का तात्पर्य यह है कि ओम शब्द बहुत ही प्रभावशाली है। इसके बिना ना तो कोई मंत्र पूरा होता है और ना ही कोई पूजा। इस शब्द में पूरा ब्रह्मांड ही समाया हुआ है। हिंदू धर्म के अनुसार अगर आप नियमित इस शब्द का उच्चारण करेंगे तो ब्रह्मांड की शक्तियां भी आपको प्राप्त हो सकती हैं। वैज्ञानिकों ने भी यह माना है कि इसे बोलने से इंसान को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है, मन शांत रहता है। ओम शब्द को किसी धर्म से न जोड़कर इसे साधना से जोड़िए। आइए जानते हैं ओम का जाप किस प्रकार से करें और इसके सही नियम क्या हैं। देवी और सज्जनों, ओम का जाप करने के लिए सबसे पहले आप एक शांत स्थान का चुनाव करें, क्योंकि इससे जो ध्वनि निकलती है उसी से ही हमें तरह तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। आपकी जगह शोर शराबे से दूर प्रकृति के नजदीक होनी चाहिए, जैसे किसी नदी का किनारा हो, समुद्र हो या बाग हो। अगर ये संभव नहीं है तो आप अपने घर में ही कोई ऐसे कक्ष की तलाश कर लें जहां पे ताज़ी हवा आती हो और शांति हो। माना जाता है कि दिन के किसी भी समय में ऐसे ही जाप नहीं कर लेने चाहिए, बल्कि जब ईश्वरीय शक्ति अपने चरम पर हो तभी इसका जाप करें। आपको इसे अधिक लाभ पाने के लिए ओम का जाप सुबह सुबह या फिर रात को सोने से पहले करें, जिससे आपको अच्छे फल मिले। मित्रों, ओम शब्द 3 शब्दों से बना है, आ, ऊ और माँ। आप अपने आसन पे बैठिए। अगर कोई सज्जन आसन पे बैठने में असमर्थ हो या कोई परेशानी हो तो वो कुर्सी पे भी बैठ सकता है। नाक से लंबा सांस लीजिए, अपने अंदर भरिए और धीरे धीरे मुख से सांस को छोड़िए। नाक से सांस भरिए और मुख से धीरे धीरे उसे छोड़िए। कुछ सेकंड तक आप इसको करें। कुछ सेकंड बाद इसी सांस पे अपना ध्यान केंद्रित करिए। सांस नाक से लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए और अपना ध्यान उन सांसों पे केंद्रित करिए। फिर कुछ सेकंड बाद जब आपको लगे कि आप अपना ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं सांसों पर, तो आप बोलिए आ और धीरे से अपने होठों को गोल करिए। ओम के स्वर अपने आप निकलेंगे। और अपने होठों को बंद कर लीजिए, माँ के स्वर निकलेंगे। इस प्रकार बोलिए माँ को थोड़ा लंबा खींचिए। आइए मेरे साथ फिर बोलिए इस प्रकार से अगर आप कुछ समय तक इसको कर पा रहे हैं तो अपना ध्यान
इस पे केंद्रित करिए। ओम। इसका कंपन अपने पेट से अपने कंठ तक ले जाइए और जब माँ की ध्वनि आए तो अपने मस्तिष्क पे उस कंपन को महसूस करें इस प्रकार। ओम। कंपन को महसूस करना बहुत ही अति आवश्यक है। मित्रों, ओम शब्द को कभी धीरे से नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसका कंपन भी महसूस करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आ बोलें तो वो पेट से शुरू हो कंपन, आपके छाती से लेके कंठ तक जाए, कंपन महसूस करते रहें। और माँ बोलते समय जब आप उसे लंबा खींचते हैं तो माँ जो है, आपका कंपन जो है वो आपके मस्तिष्क पे आपको महसूस होना चाहिए। मित्रों, अगर आपको कोई भी शंका लगे या आपको महसूस हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये धारावाहिक हमारा पसंद आया, हमारे विचार पसंद आए तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए ताकि आपके और भी मित्रों को इसका लाभ प्राप्त हो। नमस्कार। नए एपिसोड के साथ जल्दी आपसे मुलाकात होगी।